Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, तो आज की रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। आज की रीडिंग आपके लिए ही है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, देन एज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर अगर आज आप इस वीडियो पर आए हैं, इस वीडियो पर रुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में एक सवाल बार बार घूम रहा है, क्या मेरे पार्टनर मुझसे मूव ऑन कर चुके हैं। और मैं आपसे सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूं, ये रीडिंग डर के लिए नहीं है, ये रीडिंग सच समझने के लिए है। कभी कभी डिस्टेंस का मतलब मूव ऑन होना नहीं होता, कभी कभी डिस्टेंस सिर्फ मजबूरी होती है, सिचुएशंस होती हैं और इमोशंस वही के वही रहते हैं। आज के कार्ड्स का जो एनर्जी लेवल है वो काफी इमोशनल, सिंसियर और ऑनेस्ट है, इसलिए प्लीज एंड तक बने रहिए क्योंकि पहले जो दिख रहा है वो पूरी पिक्चर नहीं है। चलिए पहला कार्ड देखते हैं। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स इस रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कार्ड है। ये कार्ड सीधा ये बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में जो पिक्चर बनी हुई है उसमें हैप्पीनेस का मतलब आप ही हैं और आज भी आप ही उनकी खुशी का कारण है। ये कार्ड लॉन्ग टर्म इमोशनल फुलफिलमेंट का होता है, जहां इंसान सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल सेफ्टी महसूस करता है। आपके पार्टनर ने आपके साथ जो मोमेंट शेयर किए वो उनके दिल में अभी भी सेफ प्लेस की तरह रखे हुए हैं। इस कार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 ऑफ कप्स कभी भी टेम्परेरी फीलिंग्स नहीं दिखाता। ये कार्ड बोलता है कि जो कनेक्शन बना था वो सिर्फ टाइम पास नहीं था। आपके पार्टनर के मन में अभी भी एक फ्यूचर का ख्याल है जहां चीजें शांत, स्टेबल और इमोशनली कंप्लीट होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है तो कार्ड्स यहां बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि उनके दिल के किसी कोने में आज भी आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग की तस्वीर बनी हुई है। डिस्टेंस ने इमोशंस को कम नहीं किया बल्कि उन्हें और गहरा बना दिया है। ये प्यार शोर नहीं करता पर ये गया भी नहीं है। अपने पार्टनर को गलत समझना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। द फूल कार्ड यहाँ बिल्कुल फ्रेश एनर्जी लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में अभी भी नई शुरुआत के थॉट जिंदा है। द फूल कभी भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाता बल्कि ये दिखाता है कि इंसान दिल से रिस्क लेना चाहता है।
चाहे सिचुएशन अनक्लियर ही क्यों ना हो। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर केयरलेस है। इसका मतलब ये है कि वो दिल के लेवल पर अभी भी ओपन है। आज भी उनका मन आपकी तरफ ही झुका हुआ है। आज भी उनके मन में ये क्यूरियोसिटी है कि अगर सब कुछ दोबारा शुरू हो सके तो क्या होगा। ये एनर्जी मूव ऑन की नहीं होती है, ये एनर्जी होप की होती है। अगर कोई इंसान सच में मूव ऑन कर चुका होता तो द फूल जैसा कार्ड यहां नहीं आता। ये कार्ड बताता है कि उनके इमोशंस अभी भी टाइड हैं आपके साथ। बस वो अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप को लेकर अनश्योर है। वो जंप लेना चाहते हैं पर डर भी लगता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ पास नहीं हैं, आप उनके लिए एक पॉसिबिलिटी हैं। और जब तक पॉसिबिलिटी जिंदा होती है, मूव ऑन पूरी तरह कभी भी नहीं होता है। द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स इस रीडिंग का इमोशनल बैकबोन का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस मैच्योर हैं, डीप हैं, पर वो उन्हें ओपनली शो नहीं कर पाते हैं। किंग ऑफ कप्स वो होता है जो अंदर से महसूस सब कुछ करता है पर बाहर से शांत रहता है। इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का प्यार चाइल्डिश नहीं है, ये इमोशनल अटैचमेंट इम्पल्सिव नहीं है। ये एक ऐसा प्यार है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है लेकिन सर्कमस्टांसेस के आगे चुप हो जाता है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपको भुला दिया है तो यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि उन्होंने बस अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा हुआ है। किंग ऑफ कप्स मूव ऑन नहीं करता, वो सिर्फ अपने दिल को प्रोटेक्ट करता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आज भी आपके लिए रिस्पेक्ट, केयर और इमोशनल कंसर्न रखते हैं। वो आपको लाइटली नहीं ले रहे, बस उन्होंने अपने इमोशंस को साइलेंस के पीछे छुपा दिया है। और साइलेंस का मतलब हमेशा एंड नहीं होता। उनकी चुप्पी से आप ये मत समझिए कि उन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं। वो आज भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो रिलेशनशिप की अहमियत को समझते हैं, वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम करना तो आपको नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ एक छोटी सी रियल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, बिल्कुल आपकी तरह, कंफ्यूज्ड, रोती हुई, थकी हुई। उसका भी सवाल वही था, क्या वो मूव ऑन कर चुका है। कार्ड्स उसके लिए भी यही कह रहे थे कि प्यार खत्म नहीं हुआ है। पर जब हम डेप्थ में गए तो पता चला कि सिचुएशन सिर्फ इमोशनल नहीं थी, वहां एक्सटर्नल इंटरफेरेंस था। उसके पार्टनर का बिहेवियर अचानक चेंज हुआ था। फोकस, इमोशंस, डिसीजंस सब उल्टे हो गए थे। और जैसे जैसे हीलिंग शुरू हुई, चेहरे पर क्लैरिटी आई, बिहेवियर नॉर्मल हुआ और कांटेक्ट धीरे धीरे वापस आ गया। इसलिए मैं कह रही हूं कि सिर्फ डिस्टेंस देखकर कंक्लूजन बनाना गलत हो सकता है। अब कार्ड्स जो आगे आ रहे हैं वो वही लेयर दिखाते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और आपको उस इग्नोरेंस की एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कॉइंस का कार्ड है। एट ऑफ कॉइंस यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी किसी काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर में लगा रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शन नेचुरल नहीं लग रहा बल्कि फोर्स लग रहा है, जैसे कोई उनका ध्यान इमोशनल मैटर से हटाकर किसी और डायरेक्शन में पुश कर रहा हो। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें मेंटली ऑक्युपाई कर दिया गया है। वो मैकेनिकली चीजों को रिपीट कर रहे हैं बिना ये सोचे कि उनके इमोशंस क्या चाहते हैं। एट ऑफ कॉइंस अक्सर तब आता है जब इंसान ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, दिल पीछे रह जाता है और दिमाग
किसी और के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगता है। यहां एफर्ट दिख रहा है, पर ये एफर्ट प्यार से नहीं, प्रेशर से आ रहा है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर के डिसीजंस फ्री विल से नहीं आ रहे हैं, वो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और जब कोई इंसान इस मोड में होता है तो वो मूव ऑन नहीं करता, वो बस इमोशनली नम हो जाता है। ये नमनेस टेम्परेरी होती है, पर अगर टाइम पर ब्रेक ना हो तो डैमेज क्रिएट करती है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। थ्री ऑफ स्पोर्ट्स इस रीडिंग का इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। ये कार्ड दर्द, कंफ्यूजन और एक्सटर्नल हर्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहां ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर का दिल नेचुरली आपसे दूर नहीं हुआ, बल्कि उस पर पेन इंपोज किया गया है। इस कार्ड के आने का मतलब है कि आपके पार्टनर के इमोशंस को इंटेंशनली डिस्टर्ब किया गया है। यह हार्ट ब्रेक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग का नहीं है, इसके पीछे मैनिपुलेशन, नेगेटिव इन्फ्लुएंस और इमोशनल अटैक की एनर्जी दिख रही है। थ्री ऑफ स्पोर्ट्स अक्सर तब आता है जब किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रस्ट ब्रेक किया जाता है। आपके पार्टनर के मन में डाउट्स इंजेक्ट किए गए हैं, डाउट्स क्रिएट किए गए हैं, ऐसी बातें बोली गई हैं जो उनके दिल को कंफ्यूज करे और उनके इमोशंस को आपस में लड़वा दे। यहाँ डार्क एनर्जी का इंडिकेशन भी स्ट्रांग है। ये नेचुरल सेपरेशन नहीं है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है, इमोशनल डिस्टेंस बनाया गया है। इसलिए आप जितना भी लॉजिकली समझने की कोशिश करें, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि इशू लॉजिक का है ही नहीं। ये कार्ड वार्निंग देता है कि अगर इस एनर्जी को लाइटली लिया गया तो दर्द ऐसे ही बरकरार रहेगा, पर साथ ही ये भी बताता है कि जो चीज बनाई गई है उसे तोड़ना भी पॉसिबल है। कंडीशन ये है कि इससे पहले पहचाना जाए। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ कॉइंस का कार्ड है। थ्री ऑफ कॉइंस यहाँ एक हिडन ट्रुथ एक्सपोज करता है। ये कार्ड कोलैबोरेशन का होता है और यहाँ इसका मतलब है कि सिचुएशन एक सिंगल पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, मल्टीपल एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। आपके पार्टनर के अराउंड एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया है जहां उनके डिसीजंस गाइडेड हो रहे हैं, जहां उनके डिसीजंस को कोई और गाइड कर रहा है। इस कार्ड का मतलब है कि थर्ड पार्टी अकेली काम नहीं कर रही, सपोर्ट, प्लानिंग और रिपीटेड इंटरफेरेंस दिख रहा है। मतलब इस थर्ड पार्टी को भी कोई और पर्सन भी सपोर्ट कर रहा है। ये चीज एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनली डिजाइन पैटर्न लग रहा है जहां आपके पार्टनर को इमोशनली आइसोलेट किया जा रहा है। थ्री ऑफ कॉइंस ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के माइंड में जो कंफ्यूजन है वो उनका नेचुरल कंफ्यूजन नहीं है, ये थॉट्स प्लांटेड हैं। इसलिए आप उनके एक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके एक्शंस उनके दिल से अलाइंड ही नहीं है। इसीलिए तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर बदल गए, वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे, क्योंकि जितना आप अपने पर्सन को जानते हैं, किस सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करेंगे, ये चीज आपको बाखूबी पता होती थी। लेकिन अब जो आपके पार्टनर कर रहे हैं वो बहुत ही अलग है। ये कार्ड स्ट्रांगली कहता है कि जब तक आप इस टीम वर्क को ब्रेक नहीं करते, चीजें सरफेस पर ठीक लग सकती हैं पर अंदर से ठीक नहीं होंगी। आपके पार्टनर को लग सकता है कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो इन्फ्लुएंस के अंडर है। ये स्टेज वही है जहां साइलेंस डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जो चीज प्लान के साथ चल रही है उसे चांस पर छोड़ना काम नहीं करता। अब आप ये कहेंगे कि मैम चीजों को ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने अपने पार्टनर को समझाने का तो पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे पार्टनर ने हमारी किसी बात को समझा ही नहीं। देखिए, आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को बहुत पहले लूज कर चुके हैं। आपके पार्टनर के सामने जो आपकी इमेज इस टाइम पर है ना, वो एक प्रोटेक्टर की है। आपके पार्टनर आपकी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो उनकी सिचुएशन को एटलीस्ट समझ ही पाएंगे, और आप उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं कि उन्होंने ये मिस क्रिएट किया, वो इन चीजों को बदलेंगे
और ये उनका फर्ज है बदलने का, लेकिन आपके पार्टनर इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके समझाने से भी वो इस सिचुएशन को नहीं समझेंगे। उनके अंदर जो गुस्सा, ईगो, एरोगेंस आपको नजर आ रहा है वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो फिर करें क्या? जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज हो, ये जो गाइडेंस अब मैं दे रही हूं ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो गाइडेंस क्या है? आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, स्पेल वर्क किया है। ठीक है, और ये रिपीटेटिवली चल रहा है, बार बार ये चीज रिपीट हो रही है, इसलिए ये एक परमानेंट सा असर दिखा रही है। आपके रिलेशनशिप पर फुल मून, नो मून का बहुत गहरा असर पड़ता है। 20 दिसंबर यानी कि आज का जो नो मून है ये भी आपके रिश्ते पर एक गहरा इम्पैक्ट डालने वाला है। पिछली कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं कि ये थर्ड पार्टी किस तरह का एक्शन लेने वाली है, तो आपका ये रिलेशनशिप एक डिप की एनर्जीज में दोबारा जाने वाला है। अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर उससे बदलने वाले नहीं है, ना आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर पाएंगे, ना वो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। तो क्या इसी तरीके से सिर्फ इंतजार करते रहेंगे? ये थर्ड पार्टी को आप अपना रिश्ता इस तरह से गिफ्ट में दे रहे हैं, मत कीजिए ये। अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूं कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आप जिसके साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिन पर आपको फेथ है उनके साथ आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगला कार्ड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत क्लियर मैसेज लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में प्यार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि दब गया है। ये प्यार अंदर से आता है, नेचुरली फ्लो करता है, पर इस वक्त पर उस फ्लो पर ब्लॉकेज है। एस ऑफ कप्स हमेशा इमोशनल रिन्यूअल का कार्ड होता है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर के हार्ट स्पेस में आज भी आपके लिए ही जगह है। फीलिंग्स डेड नहीं है, बस सप्रेस्ड है। ये कार्ड मूव ऑन का नहीं, इमोशनल पॉज का इंडिकेशन देता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब एस ऑफ कप्स प्रेशर के बाद आता है तो इसका मतलब होता है कि इमोशंस खुद से सरफेस पर वापस नहीं आएंगे, उन्हें सपोर्ट चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम सब ठीक कर देगा, तो ये कार्ड यहाँ पर आपको एक वार्निंग दे रहा है। इमोशनल कप भरा हुआ है, उल्टा पड़ा हुआ है। जब तक इसे सीधा नहीं किया जाता, प्यार बह नहीं पाएगा। ये कार्ड एक इनविटेशन है, पर ऑटोमेटिक रिजल्ट नहीं। हीलिंग, इमोशनल क्लियरिंग और इंटेंशन के बिना ये लव स्टक ही रहेगा। इसलिए अगर आप वेट मोड में हैं, तो समझ लीजिए कि कप भरा है और फ्लो के लिए एक्शन जरूरी है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स यहाँ सबसे हैवी रियलिटी चेक लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर इमोशनल और मेंटल बर्डन के नीचे दब चुके हैं। ये बर्डन सिर्फ उनका अपना नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रेशर, गिल्ट और एनर्जेटिक लोड का मिक्स है। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी टू मच कैरी कर रहे हैं। उनके पास इमोशनल कैपेसिटी ही नहीं बची है कि वो क्लियरली डिसाइड कर सकें। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ वार्निंग देता है, अगर ये बर्डन रिलीज नहीं हुआ तो ये कनेक्शन नेचुरली एग्जॉस्ट हो सकता है। नॉट बिकॉज लव खत्म हो गया है, बट बिकॉज एनर्जी टूट जाती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर खुद हेल्प मांगने की पोजीशन में नहीं है, वो ऑलरेडी ओवरलोड में है। इस स्टेज पर साइलेंस सपोर्ट नहीं होता, साइलेंस प्रेशर बन जाता है।
अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगी या करूंगा, अगर होगा तो खुद ही हो जाएगा, तो 10 ऑफ वैंड्स क्लियरली मना करता है। ये कार्ड्स कहता है कि अगर वेट कम नहीं किया गया तो गिरना तय है। ये वो स्टेज है जहां डिले डेंजरस हो सकता है। बर्डन जब लिमिट क्रॉस करता है तो इंसान प्यार को भी छोड़ देता है, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ कप्स यहाँ इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अंदर से सॉफ्ट है, सेंसिटिव है और इमोशनली इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज्यादा है। ये स्ट्रेंथ नहीं, ये ओपननेस का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर का दिल इजीली इम्पैक्ट हो जाता है। जो भी एनर्जी उनके पास स्ट्रांग होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए पॉजिटिव गाइडेंस उन्हें हील कर सकती है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस उन्हें कंफ्यूज। प्रिंसेस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर इमेच्योर नहीं है पर इमोशनली एक्सपोज्ड है। उनकी फीलिंग्स रॉ है, प्रोटेक्टेड नहीं। इस स्टेज पर अगर उनके आसपास गलत गाइडेंस हो तो वो अपने ही इमोशंस को डाउट करने लगते हैं। ये कार्ड एक साइलेंट क्राई दिखाता है। वो डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे हैं पर अंदर से हेल्प चाहते हैं। ये वो फेस है जहां आपका इमोशनल स्टैंड उनके लिए एंकर बन सकता है। अगर आप इस सॉफ्टनेस को इग्नोर कर देते हैं तो कोई और इस स्पेस को फिल कर सकता है। ऑलरेडी थर्ड पार्टी इसी मौके की तलाश में है। प्रिंसेस ऑफ कप्स कहता है कि इमोशनल वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता, या तो हीलिंग भरेगी या मैनिपुलेशन। चॉइस डिले में नहीं, एक्शन में होती है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। 9 ऑफ कॉइंस यहाँ एक इल्यूजन एक्सपोज करता है। ये कार्ड बताता है कि बाहर से चीजें स्टेबल, सॉर्टेड और अंडर कंट्रोल लग रही हैं। आपके पार्टनर ऐसे अपीयर कर रहे हैं जैसे वो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, अनअफेक्टेड है, पर 9 ऑफ कॉइंस का डीपर मीनिंग ये है कि सेल्फ क्रिएटेड कंफर्ट जोन है, इमोशनल आइसोलेशन के साथ बनाया गया एक सेफ बबल। ये फ्रीडम नहीं है, ये इमोशनल डिस्कनेक्शन है जो लग्जरी के नाम पर छुपाया गया है। इस कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि मैं ठीक हूं, पर ये ठीक होना सिर्फ दिखावा है। अंदर से लोनलीनेस और इमोशनल डिस्कनेक्ट प्रेजेंट है। ये कार्ड वार्निंग देता है, अगर ये इल्यूजन ब्रेक नहीं हुआ तो आपके पार्टनर इसी कंफर्ट जोन में स्टक रह सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपने करियर पर ज्यादा फोकस्ड है। वो इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उन्हें उस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे आएंगे। ये लिम्बो स्टेट होती है जहां टाइम वेस्ट होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो खुश दिख रहे हैं, शायद मूव ऑन कर गए हैं, तो ये कार्ड कहता है जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच तब निकलता है जब इमोशनल वॉल्स जेंटली ब्रेक की जाती हैं, और ये ब्रेक खुद ब खुद नहीं होता है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इस रीडिंग का फाइनल मैसेज है और ये सबसे स्ट्रिक्ट है। ये कार्ड लॉजिक, डिसीजन और अथॉरिटी का होता है। यहाँ ये क्लियरली कहता है कि अब सिचुएशन इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से हैंडल करनी होगी। इस कार्ड का मतलब है कि आपको इमोशनल ओवरथिंकिंग से बाहर आना होगा। अगर आप सिर्फ फील करते रहे और एक्ट नहीं किया तो कोई और नैरेटिव सेट कर देगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स डिले को वीकनेस मानता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के आसपास जो कंफ्यूजन है उसे सिर्फ इमोशनल टॉक से क्लियर नहीं किया जा सकता। जो आप कहते हैं ना कि बातें करके चीजें ठीक हो सकती हैं, आपके केस में अब वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ एनर्जेटिक और कॉन्शियस इंटरवेंशन चाहिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वार्निंग देता है, चीजें खुद ठीक नहीं होती हैं। जो प्लान के साथ बिगाड़ी गई हैं, उसे प्लान के साथ ही ठीक करना पड़ता है। होप का सहारा अच्छा है, पर एक्शन के बिना होप टूट जाती है। ये कार्ड फाइनल कॉल है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं तो कोई और
उनके एक्शन शेप करेगा। साइलेंस यहाँ न्यूट्रल नहीं, डेंजरस है। और जो आज अनक्लियर लग रहा है, कल इरिवर्सिबल हो सकता है। अगर चीजें इरिवर्सिबल हो गई तो आपके पार्टनर और आपके बीच में परमानेंट सेपरेशन तय है। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी वेट करना है या अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेकर रिश्ते को संभालना है, चॉइस कंप्लीटली आपकी है। सो आइए जानते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इवेंट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिसेप्शन का कार्ड है, इवेंट्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हैं, सही चीज है। ये स्पिरिचुअलिटी आपको क्लियर रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इसी रास्ते पर चलते चलते आप ये सोच बैठे हैं कि ईश्वर खुद ब खुद आपको एक प्लेट पर आपका रिश्ता सर्व कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अपने रिश्ते के लिए स्टैंड आपको खुद लेना होगा। क्लैरिटी आ जाती है स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। आपके रिश्ते में अभी भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना पॉसिबल है, लेकिन वो तभी होगा ना जब आप अपनी इंटेंशन को चेंज करेंगे। आपको डिस्कवर करने की जरूरत है कि आपके रिलेशनशिप में चीजें क्यों बिगड़ी। आपके रिलेशनशिप में चीजें उतनी आसानी से रिवर्स नहीं हो सकती हैं, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, और इसकी तरफ कदम तो पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी चीजें पॉसिबल है। अपने आप चीजें होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि चीजों में कंफ्यूज होना बंद कर दीजिए। सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इतनी कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। अपनी कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव बनाइए। आप ये मत सोचिए कि जो कुछ भी आपके पार्टनर ने किया वो अपनी मर्जी से किया। एक्चुअली आपके पार्टनर को कोई डिसीव कर रहा है, थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके रिश्ते में, और अभी भी ये डिसेप्शन चल रही है। आज का न्यू मून आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जी को बहुत गहरे तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाला है, तो सावधान हो जाइए। अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए इससे पहले कि एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएं। बाकी चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना, इस रिश्ते को बर्बाद होने देना आपकी मर्जी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।